यदि Q 0,1 बिंदु P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात करना है। देखिए जो बिंदु Q है बिंदु P और R से क्या है, समदूरस्थ है। बिंदु P और R से समदूरस्थ है तो कौन समदूरस्थ है, कौन, बिंदु Q। बिंदु P और R से समदूरस्थ है मतलब जो बिंदु Q जो है बिंदु P और R से समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है दोनों बिंदुओं से। देखिए इसका चित्र कैसे बनाएंगे। बिंदु जो Q है मान के चलते Q कितना है जी 0,1 यही ना है। बिंदु Q बिंदु P, यहाँ बिंदु का लिखता है P। अरे नहीं चित्र है तो बिंदु P ये हो गया बिंदु Q तो हो गया Q आ रहे यहाँ, ठीक है। तो बिंदु Q बिंदु P और R से क्या है, समदूरस्थ मतलब समान, मतलब P से भी समान दूरी पर है R से भी समान दूरी। बिंदु कौन, Q। बात समझ में आ रहा है। बिंदु यही समझना है, बिंदु Q बिंदु P और R से समदूरस्थ मतलब P से भी Q जो है समान दूरी पे है और R से भी Q समान दूरी पर। बात समझ में आ रहा है। आप लोग ऐसे कर देते बिंदु P यहाँ, ऐसे नहीं, बिंदु कर है पहले कि बिंदु Q जो है P और R से समान दूरी पर, P और R से बिंदु Q का समान दूरी पर हो रहा है। मान के चलिए 5 होगा तो भी 5 होगा समान दूरी पर, नहीं दिया है कितना, ठीक है। और x का मान निकालना है। अब बिंदु P हमें जो दिया वो लिख लेते हैं। बिंदु P कितना है जी, 5 का माइनस 3। अब बिंदु R कितना है जी, x का मान 6। चलिए आएगा। चलिए हो गया। अब देखिए बिंदु P और Q और R तीनों बिंदु का निर्देशांक हम लिख दिए, ठीक है। अब x का मान निकालेंगे और क्या निकालेंगे हम, QR और PR। देखिए एक्स्ट्रा दो चीज और निकालना है, QR क्या निकालना है, QR ना, QR और PR। चलिए तो दिया है ना बिंदु, बिंदु Q दिया है 0,1, बिंदु P दिया है 5,-3 और Q कितना है x 0,1 R ना जी, x का मान 6। ये बिंदु दे दिया है, समदूरस्थ है मतलब समान दूरी पर। अब देखिए तो क्या करेंगे यहाँ, पी क्यू बराबर क्या होगा, क्यू आर। पी क्यू बराबर क्या होगा, क्यू आर। मतलब पी क्यू जितना दूरी पर है उतना ही दूरी पर क्या है, क्यू आर है। बात समझ में आ रहा है। पी क्यू जितना दूरी पर उतना दूरी पे कौन है, क्यू आर। तो हम दोनों को बराबर करेंगे, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पे, इसलिए बराबर कर दिए। अब बताइए हम दूरी सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र, दूरी सूत्र। तो किस बार ध्यान देंगे, पी क्यू पे, पी क्यू पे, ठीक है। तो x2 0 पी क्यू, x2 का होगा 5 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आराम से समझे। y2 माइनस y1, y2 y1 1 का होल स्क्वायर। आ रहा समझ में। क्यू आर, क्यू आर, इस पर ध्यान दीजिए, क्यू आर पे। तो बताइए x-0 x2 ना, x2 का में x क्या होगा, y2 आ रहा समझ में। रूट से रूट खत्म हो गया। अब बताइए घटेगा तो का 5 का स्क्वायर होगा। अब देखिए क्या होगा, ये मान लो जुटेगा ना, -4 का स्क्वायर बराबर ये कितना होगा जी, x माइनस 0 इसका होल स्क्वायर। ये घटेगा तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत। आप बताइए ये क्या होगा, घटेगा तो x से ना आएगा। अगर आप a माइनस x माइनस मतलब a माइनस b के
होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर ऐसा होगा। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा हो गए 0 हो जाए तो क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर है ना आएगा। तो हम इसको क्या लिखते हैं हम डायरेक्ट एक्स स्क्वायर। ऐसा में अगर हम 5 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा 5 ही ना होगा। यस 9 में से 0 घटाएंगे तो वही ना x में से 0 घटे x हुआ स्क्वायर कर दिए कोई दिक्कत। इसके क्या होगा 25 इसका 16 ए एक्स स्क्वायर प्लस 25। चलिए 25 से 25 कटिंग हो गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिला 16 एक्स स्क्वायर बराबर 16 इधर कर सकते कोई दिक्कत। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा जी 4। हाँ प्लस माइनस निकलता है बात समझ में। अब यहाँ देखिए मुद्दा ये चीज फंस रहा है x का मान जो है प्लस 4 होगा और माइनस भी 4। तो अगर आप माइनस रखेंगे क्या रखेंगे माइनस तो p दोनों का क्यू आर और पी आर के बीच की दूरी निकलेगा और क्या रखेंगे हम प्लस 4 भी रखेंगे तो उसका दूरी निकलेगा। ठीक है तो आपका आंसर इसमें देखिए हम 2 आएगा। ठीक है तो हम जो चीज जो आपको अच्छा लगे वो रख सकते हैं। प्लस रखिए चाहे माइनस का रखें प्लस आप बताइए क्या रखें प्लस 4 रखिए या माइनस 4 क्योंकि हम जब वर्गमूल निकला तो प्लस माइनस आपका इतना आंसर दिया है। ठीक है आगे x का मान अब हमें क्या पूछ रहा है जी क्या निकालने के लिए बीच की दूरी क्या पूछ रहा है। हाँ क्यू आर और पी आर भी क्यू आर पहले पूछ रहा है कौन सा क्यू आर पर ध्यान देंगे किस पर क्यू आर पर। चलिए तो क्यू आर पर ध्यान देते हैं क्यू आर पर। तो आप देखिए अगर हम x के मान क्यू आर पे देखिए क्यू आर तो बताइए x जगह हम क्या रखते हैं 4 प्लस में रखते हैं 4। ठीक है तो निकालते हैं हम तो यहाँ 4 रखते हैं। ठीक है क्या रखेंगे 4। ठीक है तो क्या होगा x2 काम होगा 4 माइनस 0 प्लस y2 6 माइनस 1 अरे समझ में यस सर 4 रख दिए डायरेक्ट कर रहे हैं समझ में रहे ना। या आप यहाँ हिंदी में लिख सकते हैं कि x बराबर 4 रखने पर पी आर में का क्यू आर में का x बराबर 4 रखने पर वैसे भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ रख दिए डायरेक्ट बात समझ में आया। इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर होगा क्या होगा जी 5 का स्क्वायर अरे जी 16 होगा ई 25 कितना होगा 41 ये आपका आ गया क्यू आर आया समझ में आंसर आ गया। अब क्या रखेंगे हम पी और आर रखते हैं। ठीक है पी आर पे ध्यान दीजिए। तो अब बताइए पी आर पे जब ध्यान देंगे तो एक्स जगह हम क्या रखेंगे 4 रखिए प्लस 4 माइनस मत रखिए। ठीक है तो यहाँ x2 सूत्र होगा ना x2 तो 4 रखेंगे ना यहाँ 4 रखने पर या आप यहाँ रख सकते हैं पी आर में x बराबर का 4 रखने पर तो क्या होगा जी x2 एकम 4 माइनस 5 इसका y2 एकम 6 माइनस 3 इसका कोई दिक्कत। चलिए रूट अंडर ये घटेगा तो -1 का स्क्वायर। अब बताइए 6 माइनस प्लस 3 इसका होल स्क्वायर। चलिए क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 क्या होगा जी 9 का स्क्वायर तो क्या हो गया जी 1 प्लस 81। ठीक है तो रूट अंडर का आ गया 82 सही है। चलिए 82 का तोड़ेंगे तो क्या होगा जी दूसरे तोड़ेंगे नहीं टूटेगा इतना ही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कोई दिक्कत। आप देखिए अब आप अगर सुनिए अगर आपके अंदर गुदगुदी चले नहीं ये नारा के हम रख सकते हैं -4 तो -4 भी आप क्या कर सकते हैं रख सकते हैं। एक्स का मान क्योंकि 2 गो आया है प्लस और माइनस तो 4 भी रख -4 भी रख के बना सकते हैं। हम क्या रख के बनाए प्लस 4 कोई दिक्कत आया समझ में।